नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं नैना। कोरोना वायरस का कहर पूरा विश्व में फैला हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किए हैं। लोग इस नियम का पालन भी कर रहे हैं, पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो अन्य बिहार के अन्य राज्य में जो फंसे हुए हैं, उन लोगों को काफी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के कद्दावर नेता आजाद गांधी जी। सर, क्या लगता है जिस तरह से लोग अभी जो हैं लॉकडाउन का नियम का पालन कर रहे हैं, पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो अन्य राज्य में फंसे हुए हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहिएगा? उन लोग काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन लोगों को न खाने का है, न रहने का है। देखिए, पूरे भारत में बिहार के मजदूर वहाँ रह रहे हैं। जब लॉकडाउन ने प्रधानमंत्री जी ने किया, एकाएक लॉकडाउन हुआ देश में, लोगों को नहीं पता चला कि कल हमको क्या करना है। वैसी परिस्थिति में जो हमारे बिहार के मजदूर और भारत के विभिन्न प्रांतों के मजदूर, जिसमें ज़्यादा संख्या बिहारियों की है, अब उनको खाने पीने का वहाँ काफ़ी कठिनाई होने लगा, दिक्कत होने लगा उन लोगों को। अब जो है बेबस हो गए, जो मकान में रह रहे थे, एक मकान में 10-10 लोग एक छोटा सा रूम में रहना, मकान मालिक भी प्रॉब्लम पैदा करने लगा। अंतिम में विवश होकर के वो अपना कुटिया की ओर प्रस्थान करके पैदल, चाहे जिस रूप में हो, दिल्ली में आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर है आनंद विहार में, लगभग 1 लाख से ऊपर लोग जो है बिहार आने के लिए छटपटा रहे हैं। अब जो है सरकार जो है कोई व्यवस्था नहीं, दिल्ली सरकार भी इस मामले में काफ़ी फेल्यूर है। बिहार सरकार को जो व्यवस्था करनी चाहिए, जब जान रहा पूरा दुनिया इस पर सतर्क था, तो बिहार सरकार को भी इस मुद्दे पर सतर्क रहने की आवश्यकता करनी चाहिए। अब जब सारा चीज़ लोग जब मरने की स्थिति में आ गए, एक तरफ सरकार कर रही है 3 फीट की दूरी पर लोगों को रहना है, सटना नहीं है। अब देखिए कि एक ही जगह 1 लाख लोग, कहीं 50,000 लोग पैदल चल रहे हैं बच्चों को लेकर के। इस राज्य की दुर्भाग्य की बात है। अब वो जब लोग बिहार में जब प्रवेश कर रहे हैं, तो कल सरकार की नींद खुली कि हम जो है बॉर्डर पर जो है सब व्यवस्था करेंगे, सबको जांच का, रहने का सब व्यवस्था करेंगे। हमको लगता है कि जब वो लोग बिहारी बेचारे लोग जो आ रहे हैं मजदूर, कहाँ सटे होंगे, कहाँ गए होंगे, किन कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों से मिले होंगे, न उनका दोष है न किसी का दोष है। अगर वो आते हैं, जब तक उनको जांच आप नहीं कर लेते हैं, तो उनका पूरा परिवार, गांव समाप्त हो जाएगा। इसलिए सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। हम लोग तो बराबर सरकार से आग्रह करते आ रहे थे। पहले 1 महीना पहले भी हमने कहा था कि जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार है बिहार में और सरकारी हॉस्पिटल है, उसको कोरोना वायरस से संबंधित इलाज के लिए तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। लेकिन कहाँ हो सका। आप देखिए पीएमसीएच की हालात काफ़ी ख़राब है। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री राहत कोष में भी तमाम माननीय बिहार विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य आदरणीय तेजस्वी यादव ऐसे नेता, और तेजस्वी यादव के पहल पर तमाम आरजेडी के विधायक ने 50-50 लाख रुपया देने का घोषणा किया और लोग दे भी दिए। तो उन पैसों का सही उपयोग, सदुपयोग राज्य सरकार को करनी चाहिए। उसके लिए आप जो है आप आईसीयू वार्ड को डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं करेंगे तो बिहार की हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगी। आप जब देख रहे हैं दुनिया में सबसे ब्रिटेन और इटली जो चिकित्सा के मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान उसका है, रैंकिंग मामले में, आज उसकी स्थिति क्या हो गई है। आज जो है लाखों लाख, हजारों हजार लोग मर रहे हैं वहाँ, सारी व्यवस्था के बावजूद भी। तो हम यहाँ देशवासियों से और ख़ास करके हम बिहार वासियों से आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि आप ब्रेक डाउन लगाए, लॉकडाउन हुआ है इस देश में, उसका अनुपालन होना चाहिए। इसमें यह है कि घर से लोग नहीं निकले, घर में रहें। थोड़ा कष्ट तो ज़रूर उन लोगों को, साथियों को हो रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ख़ास करके अभी राजनीति करने का समय नहीं है। काफ़ी विषम परिस्थिति से यह भारत गुजर रहा है, पूरी दुनिया गुजर रही है। भारत काफ़ी गरीब मुल्क के रूप में जाना जाता है।
इस भारत में अगर राजनीति होता है तो देश और दुनिया के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। तो अभी वर्तमान समय में तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एकजुट होकर करके मिलजुल करके हम लोगों को सेवा में लग जाना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बिहार में अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करने की कि कोरोना कैसे डेवलप हो रहा है, वायरस जो आ रहा है कैसे होगा, कैसे इसका हम बचाव करें गांव स्तर पर। इसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम होनी चाहिए। गांव स्तर पर जो लोग हमारे किसी न किसी रूप में गांव में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, NGO हैं, रोटरी क्लब हैं, उनको आगे आना होगा। सबसे पहले जब तक हम उनको जांच प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेते हैं तो हम चाहेंगे कि गांव में प्रवेश नहीं करें। गांव के बाहर जो विद्यालय में, जैसा मैंने सुना है कि सरकार जो है विद्यालयों में सरकारी स्कूलों में रहने की व्यवस्था की है, तो पहले उनको वहाँ रखा जाए, जांच किया जाए और भोजन की व्यवस्था सरकार अपने तंत्रों से करनी चाहिए। अभी यह भी सुनने में आया कि हमारे लोग बिहार से एक लोग भूख के शिकार हो गए और मर गए। तो सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। क्यों भूखे लोग मरेगा? आप राशन कार्ड वाले को आप अनाज दे रहे हैं। अभी हमारे बिहार में और भारत में लगभग 40% से 45% लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराया गया है। काफ़ी मशक्क़त के बाद राशन कार्ड बनता है। और जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं है वो भोजन के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। कोई उपाय नहीं है। घर में लोग जो है, हमने तो कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा था कि लोग घास की रोटी खा रहे हैं। तो ऐसे विषम परिस्थिति में सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है। अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों में जागरूकता पैदा करें। ये बहुत बड़ा संक्रामक रोग है, ऐसा दुनिया में हमने नहीं सुना था। मैं अपने ज़िंदगी के राजनीतिक के जीवन काल में पहली बार ऐसा संक्रामक रोग को मैं देख रहा हूँ और आभास कर रहा हूँ। इससे बचने की आवश्यकता है। लोग दूरी बना करके रहें, कष्ट थोड़ा दिन के लिए सह लें। जो 21 तारीख तक जो लॉकडाउन किया गया भारत सरकार के द्वारा, उसका 100 अक्षर अनुपालन करें। और इसमें पॉलिटिकल पार्टी जो भी हैं, हम तो देख रहे हैं कि हमारा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से एक सूची जारी हुई है। प्रखंड स्तर पर हेल्प सेंटर हमने बनाया है और हेल्प सेंटर काफ़ी काम कर रहा है, लोगों को राहत देने का काम। जो मरीज, जो हमारे बिहार के लोग तमिलनाडु में, बंगाल में फंस गए हैं, आंध्रा में फंस गए हैं, दिल्ली में फंस गए हैं, हरियाणा में फंस गए हैं, वहाँ जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने साफ आदेश निर्गत किया है कि जो भी बिहार के लोग या किसी भी प्रांत के लोग अगर फंसे हुए हैं, भोजन की दिक्कत है, पार्टी अपने तरफ से उन लोगों को रहने सहने की व्यापक व्यवस्था करे। और इसका 100 अक्षर अनुपालन पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। सर, मेरा एक सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि तमाम नेता और उनके कार्यकर्ता हैं वो अपने जिला और अपने स्तर से सभी लोगों को मदद करें, खास इस कोरोना जंग में। तो इसमें आज़ाद गांधी जी का किस तरह का योगदान है और किस तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं? देखिए, हमने भी अपने स्तर से, जो मेरा कार्य क्षेत्र है पटना, नालंदा, नवादा के अलावा भी अन्य ज़िला में जो हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं, उनको हमने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई ऐसा लोग, दुखी लोग हैं जो भूख से मर रहा है, खाने का व्यवस्था नहीं है, उनको कम से कम जो है खाना का व्यवस्था किया जाए, चावल दाल आटा का व्यवस्था किया जाए। और हम लोग अपने स्तर से प्रत्येक ज़िला में जो मेरा सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा है और राष्ट्रीय जनता दल की जो इकाइयाँ हैं, वो तमाम लोगों को हमारे द्वारा कहा गया कि उसको भोजन की व्यवस्था की जाए और निरंतर जारी है। हमने पटना में भी तमाम लोगों को अपने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने सबसे आग्रह किया, अगर किसी बंधु को कोई तरह का दिक्कत है तो आप मेरे कार्यालय में आकर के आप सहयोग राशि ले सकते हैं। खाद्यान्न संबंधी जो भी चीज़ें हैं हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारी पार्टी दृढ़ संकल्पित है कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए और पार्टी का हर कार्यकर्ता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के बातों को अमल कर रहा, अमली जामा पर उतर गया है और हमको लगता है इस कोरोना से हम लोग जीत के रहेंगे। जी।
क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री के तरफ से तमाम जो योजनाएं चल रही है इस जंग में, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे चूक होने के कारण ही है कि आज इतनी बड़ी सजा हम लोग बिहार वासी खास करके ये भोग रहे हैं? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बिहार सरकार को 2 महीना पहले सचेत होना चाहिए। जब चाइना में जब ये घटना घटी, रोग फैला, ये वायरस फैला, तो इस सरकार को भी चाहिए था सचेत रहने का, व्यवस्था आईसीयू की व्यवस्था करने का। जब सामने आ गया है यह रोग, तब ये लोग पहल कर रहे हैं, आईसीयू की व्यवस्था कर रहे हैं। वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है, साधन नहीं है। देखिए, कई नर्सें जो है त्राहिमाम कर रही है, नालंदा मेडिकल कॉलेज में सोशल मीडिया के माध्यम से कर रही है कि कोई साधन नहीं है, यहाँ मास्क तक भी यहाँ हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। ये सरकार को इन बातों पर पहले से भी पहल करना चाहिए था। सारे चिकित्सा संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए थी। इस मामले में सरकार असफल है। जी, आप एक स्नातक के उम्मीदवार भी हैं आरजेडी के तरफ से, और अभी लगता है कि ये जो चुनाव भी होने वाले थे वो भी ठप हो गए हैं, तो क्या लगता है कि कोरोना को लेकर के उस पर भी कोई असर पड़ सकता है, या फिर आप अभी उस चीज में न जाकर के अभी आप जो जंग छिड़ा हुआ है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं? अभी चुनाव तो बात की चीज है, अभी कोरोना एक बहुत बड़ा जंग है, इसको जीतने की आवश्यकता है। अवेयरनेस पैदा करना है लोगों में। हमने तमाम स्नातक मतदाताओं को, साथियों को, चूँकि वे बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनसे कहा, अपील हमने किया है कि आप इसमें सहयोग करें, हिंदुस्तान का और बिहार का सहयोग करें। जब तक आप लोगों में अवेयरनेस पैदा नहीं करेंगे, लॉकडाउन का मतलब क्या होता है समझाने का प्रयास किया जा रहा है लोगों को। लोग जा रहे हैं बाजार घूमने के लिए, जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, तरह तरह के लोग संक्रमित लोग हैं। अगर वो सट कर उसका घर बर्बाद हो जाएगा, तो हमारा स्नातक साथी, स्नातक मतदाता, हमारे लीडर सब लगे हुए हैं अवेयरनेस पैदा करने में। हमको लगता है कि इसमें हमको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। जी, लॉकडाउन को बिहार में किस तरह से देख रहे हैं लोग? पुलिस प्रशासन अपना पूरी बल उसमें लगा चुकी है, लेकिन लोग इसके बावजूद भी नहीं मान रहे हैं। तब पुलिस को अपना बल का भी प्रयोग करना पड़ रहा है, तो इसमें तमाम तरह की राजनीति भी हो रही है। तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि कभी बिहार के लोगों ने लॉकडाउन का सामना नहीं किया था। 1-2 दिन बंदी हो जाता था, तो लोग धीरे धीरे सजग हो रहे हैं। लोगों को जानकारी जैसे जैसे हो रही है, लोगों में परिवर्तन हो रहा है। और जिस तरह से सरकार लोगों पर जो पुलिस बल का जो प्रयोग कर रही है, उससे बढ़िया है कि इसको अवेयरनेस पैदा करे, लोगों को समझाने का काम करे। पुलिस लड़कियों पर भी लाठी बरसा रही है, लोग जा रहे हैं दवाई लाने के लिए, उस पर भी लाठी बरसा रही है इमरजेंसी में। तो अभी तत्काल में जागरूक करने का जो पुलिस पर लोगों, पुलिस और न्याय पर लोगों का भरोसा है। और पुलिस को चाहिए कि बिहार में पूरे जिला में मुख्यालय पर अगर कोई गलती से लोग आ जाते हैं तो उनको जागरूकता पैदा करें। लॉकडाउन का ये मतलब नहीं कि पुलिस उससे सुखी संपन्न हो रही है। लॉकडाउन का मतलब है कि जनता के लिए लाया गया है, जनता के हित के लिए लाया गया है। इसका अनुपालन सअक्षर होना चाहिए, लाठी से नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरूकता के आधार पर होना चाहिए। जी, आज़ाद गांधी जी, आप खुद एक अपने आप में ही गांधी जी हैं, और कभी आप अपने घर में बैठे नहीं रहे, हमेशा कार्यकर्ता के बीच में, और अपने जो एरिया है उस एरिया में आप हमेशा से जाते रहे। लेकिन अभी जो जिस तरह से लॉकडाउन है, उसमें आप किस तरह से समय व्यतीत कर रहे हैं, और किन क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं अपने आप में? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे बिहार के लोग तमाम राज्यों में फंसे हुए हैं, हमने अपना एक नंबर भी जारी किया है कि अगर कोई साथी को कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करें। तमाम लोगों का संपर्क, सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन फ़ोन आ रहा है उन लोगों का कि हम क्या करें, खाना की व्यवस्था मेरे पास नहीं है। तो हमारे जो प्रदेशों में जो संगठन हमारा है, सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा का और राष्ट्रीय जनता दल का और राष्ट्रीय न्याय महासभा का है, तमाम संगठन के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष हैं, जो लोग हमारे भाई बिहार के लोग फंसे हुए हैं और हमको जो फ़ोन करते हैं, हम अपने जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को कहते हैं कि आप जाकर के उनकी मदद करें, और लगभग लोग मदद कर रहे हैं। हम लोग घर में बैठ कर के भी हम लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं, जागरूकता पैदा कर रहे हैं, अपने लोगों से दूरभाष पर बात कर रहे हैं कि आप गांव में
लोगों को समझाइए कि दूरी बना करके रहें। अगर ज़िंदगी है तो सब कुछ है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हम लोग का दिनचर्या इसी समाज सेवा में गुजर रहा जैसे पहले गुजर रहा, घर में बैठ के और ऑफिस में बैठ कर करके फ़ोन के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सावधानी क्या क्या बरत रहे हैं सर? जैसे सावधानी, सबसे पहला सावधानी है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप एक ग्रुप बना के ना जाएं। अगर इमरजेंसी है जो सरकार ने निर्देशित किया है, अगर किसी को हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है, अगर कोई घर में मृत्यु हो जाती है तो स्मशान घाट पर कितने संख्या में लोगों को जाना चाहिए, एम्बुलेंस पर कितने लोग रहेंगे। उसके बाद आप बाज़ार जाते हैं किसी कारणवश और घर में आते हैं तो घर में प्रवेश करने के पहले आपको क्या करना है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम अपने दूरभाष के माध्यम से हम लोगों को दे रहे हैं और लोग जो है इसमें जो कामयाबी हमको मिल रही है इस तरह से। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे आज़ाद गांधी जी और ये आरजेडी की तरफ से स्नातक के उम्मीदवार भी हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कोरोना को लेकर के और साथ ही बिहार को भी जागरूक होने का भी समय है। अपने घर में रहें, जो लोग इस लॉकडाउन का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं वो लॉकडाउन का नियम का पालन करें और डिस्टेंस बना करके रहें। और अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं, इनकी बातों में आपको दम दिखे तो इस खबर को खूब शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी ऐसे ही आप सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।